Assalamualaikum everyone. Today I describe the next topic is difference between cation and anion. कैटाइन और एनाइन के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे ना। सबसे पहले कैटाइन इज फॉर्म बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटाइन मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना, या वो न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, ठीक है। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना कैटाइन कहलाता है। और अगर हमारे पास देखते हैं एनाइन। एनाइन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम से गेन कर ले इलेक्ट्रॉन का एनाइन कहलाता है, ठीक है। वो न्यूट्रल एटम भी हो सकता है। अब इसके हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए मीन्स कोई भी एटम हो सकता है। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन रिमूव और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज होगी वो कैटाइन कहलाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, इट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जैसे कि हमारे पास अनदर एग्जांपल ऑफ एनाइन की दिखाई हुई है। B+1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, ये रिमूव हो रहा है, मतलब हमारे पास ऐड हो रहा है। बी ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है, ऐड हो गया, तो उसके ऊपर क्या हो गया, बी नेगेटिव साइन शो हो गया। इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है। नेक्स्ट हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी का एब्जॉर्ब हो जाना। हीट जो हमारे एक रिएक्शन के दरमियान जो हीट निकलती है वो क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। अब फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट मीन्स एनर्जी का रिमूव हो जाना, मतलब इवॉल्व हो जाना, खारिज हो जाना। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है गैसियस स्टेट में, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, ठीक है। उसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। एन अदर हैंड हम देखेंगे ऑक्सीजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। और अगर हमारे पास किसी भी डेल एच माइनस हो, अगर एनर्जी के साथ माइनस का सिंबल हो, जैसे -141, इट मीन्स एनर्जी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। Next point is formation of cation is an oxidation process. Oxidation means removal of electron, ठीक है। addition of electron reduction कहलाता है, और addition जो removal of electron oxidation कहलाता है, और addition of electron हमारे पास reduction कहलाता है। तो cation जो होता है वो oxidation process शो करता है, और जो anion होता है वो reduction process शो करता है। ओके, द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पहले जो होगा वो कैटाइन का स्मॉलर नहीं होगा, क्योंकि वो लार्जर होगा साइज ऑफ कैटाइन। पेरेंट एटम जो होगा वो हमारे पास लार्जर होगा, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा, तो उसका जो साइज़ होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जो एनाइन के होगा वो उसके रिवर्स होगा, मतलब उसका जो साइज़ होगा, पहले जो पेरेंट एटम होगा वो लार्जर होगा, स्मॉलर होगा, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो इसका ऑटोमेटिकली उसका साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी देखते हैं बिहेवियर ऑफ न्यूट्रल एटम एंड कैटाइन इज डिफरेंट, ठीक है। कैटाइन और न्यूट्रल एटम का बिहेवियर डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके बाद जो न्यूट्रल एटम होता है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। तो इस वजह से इसका बिहेवियर जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। और कैटाइन और एनाइन का केस में भी, मतलब जो बिहेवियर ऑफ न्यूट्रल एटम इन एनाइन के केस में होगा वो भी डिफरेंट होगा, सेम जैसे कैटाइन का और न्यूट्रल एटम का डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द चार्ज ऑन कैटाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो चार्ज की सूरत में उस कैटाइन के ऊपर शो होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह द चार्ज ऑफ एनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उस एटम के ऊपर वो शो होंगे।